हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का क्लास नंबर 2, लैंग्वेज लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। हम लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ चुके हैं क्लास नंबर 1 में। आज हम लैंग्वेज लर्निंग पढ़ेंगे। लैंग्वेज लर्निंग अधिगम क्या है? हम भाषा सीखते हैं, उसको लर्न कैसे करते हैं, कैसे हम सीखते हैं। एक बच्चा भाषा का अधिगम कैसे करता है, लर्न कैसे करता है। व्हेन आर लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे, जब एक भाषा हम सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं, रूल्स के साथ सीखते हैं, इट इज़ नोन एज लर्निंग अ लैंग्वेज। वो एक भाषा बोली जाती है, हम भाषा को लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अ लैंग्वेज इन अ इनकल्सिव प्रोसेस। इनकल्सिव मीन्स समावेशी है, समावेशी प्रोसेस से सीखी जाती है एक भाषा। लर्निंग इज़ मीनिंगफुल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। भाषा को जब हम सीखते हैं तो वो उसका एक मीनिंग होता है। आप एक देखते हैं कि एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, वो लर्न करता है कोई भाषा को, उसको रूल्स सिखाए जाते हैं, सारी लर्न उसका स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। लर्न कोई इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्या है? इंग्लिश क्या है? टारगेट लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग, मातृभाषा क्या है? वो जहाँ हमने जन्म लिया है, जो हम भाषा अपने पेरेंट्स से, माता पिता, दादा दादी से सीखते हैं, उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये क्या है? लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। वो एक स्किल से आती है, प्रैक्टिस से आती है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग से आती है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस क्या होता है? चेतन प्रक्रिया। हम उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको कॉन्शियस बोला जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और अ फेमिलियर एनवायरनमेंट। जब एक बच्चे को एक फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलेगा, एक मीनिंगफुल सिचुएशन, जैसे स्कूल में हम एक क्या सेकेंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश सीखते हैं, वो वहाँ पे टीचर एक, यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे इंग्लिश हम लर्न कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट इनपुट रिच कम्युनिकेशन। इनपुट रिच कम्युनिकेशंस हेल्प करता है एक भाषा को सीखने में। वहाँ कम्युनिकेशंस दी जाती हैं, सभी बच्चे इंग्लिश को इंग्लिश में बोलते हैं। एनवायरनमेंट आर प्री रिक्वेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। एक बच्चे के लिए पहली शर्त क्या है? वहाँ एनवायरनमेंट उसको इंग्लिश का मिलता है, बच्चा इससे मोटिवेट होता है, आगे बढ़ता है। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज़ नॉन एज रोट लर्निंग। यदि कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का सीखने में, वो एक रोट लर्निंग मानी जाती है। बिना रुचि पैदा किए पढ़ना मतलब रोट लर्निंग होता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ा था, अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? पहले पढ़ते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है कि बात की जाती है, तो एक्विजिशन है सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि हम जाने अनजाने में जो कुछ सीखते हैं, जैसे ध्यान नहीं देते हैं किसी बात पे, उसको सबकॉन्शियस बोला जाता है। जैसे एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है, अपने पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी जो भी कुछ बोलते हैं, वो एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो और ये क्या है? डिफरेंस कर रहे हैं हम। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। अब इसकी बात की जाए लैंग्वेज लर्निंग की, लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस क्या होता है? चेतन प्रक्रिया है। कॉन्शियस मीन्स उसको हम ध्यान से, एक बच्चा उसे ध्यान से सुनेगा, रूल्स के साथ सुनेगा। जब हम स्कूल में जाते हैं तो कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसको कॉन्शियस तरीके से सीखेगा, चेतन प्रक्रिया से। नेक्स्ट सेकंड है इट इंक्लूड्स फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या है? जैसे हिंदी है, जहाँ हमने जन्म लिया है, हम जो भी कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, वहाँ हम जो भी बच्चे के मम्मी पापा, दादा दादी जो भी वर्ड्स बोलते हैं, जो भी शब्द सेंटेंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो बच्चा सीख लेता है। उसको जो भी बच्चा एक्वायर कर रहा है, उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। जहाँ बच्चा जन्म लेता है, जिस क्षेत्र में लेता है, घर की भाषा जिसे बोलते हैं होम लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा उसको बोला जाता है, वो फर्स्ट लैंग्वेज है।
और अब इसकी बात करी जाए सेकंड लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज, ये एक टारगेट लैंग्वेज है। तो इसको मदर टंग की मदद से हम सीख सकते हैं। स्कूल में इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है जो टीचर्स सिखाती हैं। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज थर्ड है हमारा नीड होती है। नेचुरल इन्वायरमेंट से हम हिंदी सीख रहे हैं जो घर की भाषा होती है, और इसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो इसमें नीड होती है फॉर्मल सिचुएशन। मोस्टली फॉर्मल सिचुएशन मीन्स होता है वहाँ पे टीचर्स लर्निंग में फॉर्मल सिचुएशन की इम्पॉर्टेंट सिचुएशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्कूल चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, टीचर्स चाहिए, यहाँ पे वो रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ाएंगे। नीड फॉर्मल सिचुएशन, इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज है उसमें मोस्टली रूल्स की जरूरत पड़ती है। होम लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर होम लैंग्वेज है। ये NCF कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेम बोलता है। NCF के तहत 2005 में वो लागू किया गया था, ये एक्ट है। मदर टंग हमारी पहली भाषा है। मदर टंग मातृभाषा जो होम लैंग्वेज है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है। और नेक्स्ट इज इसके अंदर क्या है, रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ इसका परिणाम है कि यहाँ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सीधी इंस्ट्रक्शन दी जाती है टीचर्स के द्वारा, रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे वो क्लास के अंदर जाएगा, हमें घर पे हमें पता नहीं होता जो लैंग्वेज भाषा शब्दों को बोल रहा है, सेंटेंस को बोला जाता है, जेंडर क्या है, नाउन क्या है, वो उसे क्लास में पता चलेगा जाके, उसे रूल्स से बताई जाएगी, एक्यूरेसी पता चलेगी, फ्लुएंसी पता चलेगी, वर्ड्स को लिखेगा। आगे नेक्स्ट है फोकस ऑन मीनिंगफुल सिचुएशन। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल सिचुएशन नॉट अ ग्रामर फॉर्म। लैंग्वेज एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट करना तो सीख जाएगा घर पर, पेरेंट्स के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू, सराउंडिंग्स के आसपास जो भाषा बोली जाती है। नॉट ग्रामर फॉर्म, वहाँ पे ग्रामर पैटर्न का कोई यूज़ नहीं होगा, कोई ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं घर पे सिखाया जाएगा यदि कम्युनिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर आप बिल्कुल लैंग्वेज सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज है हमारी, सेकेंड लैंग्वेज है। फोकस ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर, यहाँ पे फोकस किया गया है, ग्रामर के बारे में बताया गया है। एक्टिविटीज़ एंड मेथड्स आर डिज़ाइन, मेथड्स बताते हैं टीचर्स या हमारे जो पीयर्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज यदि पूछी जाती है, इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है, इम्प्लिसिट का मीनिंग इज होता है मीन्स नेचुरल होता है, सराउंडिंग हो से वो सीखता है बच्चा। बेसिकली नेचुरल, हम कोई लैंग्वेज एक्वायर करता है इसमें किसी ड्रिल की जरूरत नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इम्प्लिसिट नॉलेज हम नेचर से सीखते हैं, नेचुरल घर में सीखी जाती है, कोई प्रैक्टिस नहीं होता। एक्सप्लिसिट नॉलेज कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है वो होती है लैंग्वेज लर्निंग में होती है, टारगेट लैंग्वेज में होती हैं। यहाँ बच्चा को यूज़ किया है, टीचर्स हमारे कॉलेज में लेक्चरर्स जो होते हैं वो यदि हम कोई लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं वो क्या करते हैं, रूल्स फॉलो कराएंगे, ड्रिल कराएंगे, कोई प्रैक्टिस की ट्रेनिंग देंगे, उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज बोला जाता है। नेक्स्ट है पैसिव लर्निंग होती है, यदि हमारे जो घर में भाषा बोली जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन ये नहीं है कि स्टॉप हो गई है एक्वायर करना, वो सारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, पैसिव लर्निंग है। और एक्विजिशन की यदि हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें हमें ध्यान कॉन्शियस तरीके से ये बात बच्चा सीखता है, ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, रूल्स कि वो सेंटेंस सही बोल रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट है एक्विजिशन इज़ रिलेटिवली फास्टर। एक्विजिशन क्या होता है, वो फास्टर होती है, जल्दी सीख जाता है बच्चा पेरेंट्स के थ्रू, जो वो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, वो भाषा कोई प्रश्न करेगा उसका उत्तर देना सीख जाएगा, इजीली समझ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। यदि इसके अंदर जो कोई लर्निंग कर रहे हैं वो क्या होती है, वो स्लो होती है लर्निंग किसी भाषा को। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज, वो एक इसके जो एक्वायर्ड हम भाषा एक्वायर हमने की है, जैसे हिंदी जल्दी हमने एक्वायर कर लिया, वो थोड़ी सी इसके अगेंस्ट है, ये स्लो प्रोसेस होता है लर्निंग, इंग्लिश जैसे बताया है। नेक्स्ट है चाइल्ड इज़ अनअवेयर अबाउट लैंग्वेज। चाइल्ड क्या होता है, जो एक बच्चा होता है वो अनअवेयर होता है लैंग्वेज के बारे में। जैसे नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाती है तो चाइल्ड इज़ अवेयर,
कोई भाषा सीखते हैं वो अवेयर होता है, जागरूक होता है, नोइंग दैट वट ही शी इज़ लर्निंग, जो भी वो जानता है कि वो क्या सीख रहा है, आज ये टॉपिक सीख रहा है, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, वो बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है आगे इसके अंदर ये एक लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कुछ स्टेजेस हैं जैसे प्री टॉकिंग होता है जैसे एक बच्चे का जो जन्म होता है किसी फैमिली के अंदर, जिस एरिया में वो कूइंग करता है, कूइंग होता है वो 0 से 6 महीने के अंदर होती है। प्री टॉकिंग वो क्राइंग करता है, कूइंग करता है, उसको बोला जाता है, वो 0 से 6 मंथ के बीच में। ये जनरली ये स्टेजेस हमारे इंग्लिश पेडागोजी के अंदर टीचिंग क्वेश्चंस हमारे स्टेट सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। बैबलिंग क्या होता है? बैबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली पूछा जाता है। बैबलिंग होता है 6 से 8 महीने में बैबलिंग करता है, बैब है जिसे वो बोलता है 6 से 8 महीने के अंदर। होलोफ्रेस्टिक स्टेज है, 3rd स्टेज है, ये 9 से 18 महीने के अंदर होती है। इसके अंदर 1 वर्ड, एक शब्द को बोलेगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी 18 से 24 महीने, मतलब 2 साल के अंदर 2 शब्द बोलना शुरू हो जाएगा। टेलीग्राफिक होता है, टेलीग्राफिक स्टेज होता है 24 से 30 महीने तक। 24 ये 1.5 साल तक बच्चा स्टार्ट यूजिंग सेंटेंस करेक्ट, वो थोड़े वो शब्दों को, सेंटेंस को करेक्ट करना सीख जाएगा। 1.5 साल के अंदर कुछ शब्दों को बोलना सीख जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and comments and share this topic. If you like my video, please subscribe, share. Till then, okay, bye bye.